नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बोलेंगे गैजेट की यारी आपकी बॉडी पर भारी। जी हां, ऐसा इसलिए क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक धीरे धीरे गैजेट्स के ज्यादा इस्तेमाल से हमारे शरीर के अंगों पर असर पड़ रहा है। अब इनमें परिवर्तन आना शुरू हो गया है। मसलन लगातार फोन को थामने से आपकी उंगलियों में एक मोड़ आना, मतलब भविष्य में हो सकता है कि हमारी उंगलियां मुड़ी हुई ही हों, क्योंकि हम इतना ज्यादा गैजेट का, आप देखिए ऐसे करके पकड़ते हैं ना फोन को, वैसा इस तरह की चीजें आपकी पीठ, कमर, हर तरह की चीज पे और तो और आपके जो सोचने समझने की शक्ति है, जो आपका दिमाग है, उस पर भी असर आ सकता है। एक बड़ी रिसर्च में सामने आया है, तो इस रिसर्च पर आज हम बातचीत करेंगे। इसके हाइलाइट्स पहले आपको बताएंगे और फिर हमारे जो खास मेहमान हैं आज के, उनसे हम जानेंगे कि आखिर जो गैजेट्स हैं जो हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं, खासतौर पे मोबाइल या उस तरह के दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जिनके बिना अब हमारा काम बिल्कुल नहीं चलता है, क्या वो हमारे ऊपर लंबे समय में इतना ज्यादा असर डालेंगे? और लंबा समय ठीक है, किसने देखा, लेकिन आज वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं, क्या ये खतरे की घंटी है? ये सारी बातें चलिए, लेकिन उससे पहले इस रिसर्च के कुछ हाइलाइट्स आपको बताते हैं। क्या कहती है ये रिसर्च, गैजेट क्या कर रहे हैं हमारे साथ, तो बॉडी पर किस तरह से भारी। रिसर्च में कुछ चौंका देने वाले खुलासे हुए हैं। मसलन क्या क्या भविष्य में बदल सकती है इंसान की बॉडी, यानी हमारी बॉडी लगातार जिस काम को करती है उसमें वैसे परिवर्तन आते रहते हैं। इंसानों की पीठ कुबड़ वाली हो जाएगी, यानी आप लगातार झुके रहते हैं ना, देखिए इस पोजीशन में हर कोई इंसान, आप देखिए फोन उठा के ऐसे रहता है, ये गर्दन ऐसी, पीठ नीचे। भविष्य में बुड़ जाएंगे आपके हाथ के पंजे, आप होल्ड करते हैं ना गैजेट को, मोबाइल को, इस तरीके से पंजे मुड़े हुए हो सकते हैं। इसके अलावा 90 डिग्री पर स्थिर हो सकती है कोहनी, क्योंकि हाथ तो हमेशा ऐसा रहता है जनाब फोन को थामे हुए। कई बार तो मुझे खुद को भी फील होता है कि आप ज्यादा देर तक फोन को ऐसा होल्ड कर लो तो यहाँ पे स्ट्रेन आता है। क्या ये सबके साथ होता है? पता नहीं। छोटा दिमाग और आंखों में डबल पलकें, ये थोड़ा सा ज्यादा डराने वाला पॉइंट है कि क्या दिमाग छोटे हो जाएंगे? डबल पलके, ये तो और ज्यादा चौंकाने वाला पॉइंट है। विश्वास नहीं होता है ऐसी चीज पर, लेकिन ये रिसर्च है और ऐसा भी नहीं है, ये एक जानी मानी संस्थान से रिसर्च आ रही है। इस पे भी हम डिटेल आपको और देंगे, लेकिन हमारे एक्सपर्ट क्या कहते हैं वो भी एक बड़ी बात होगी। तो चलिए इस बड़ी दिलचस्प से बातचीत को हम शुरू करते हैं। हमने आज बुलाया है कार्यक्रम में सर गंगाराम हॉस्पिटल के ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर टिंकू बाली राजदान को, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर यश गुलाटी को और साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जयंती दत्ता को। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले डॉक्टर यश आपके पास आते हैं। क्या इस रिसर्च पर हम विश्वास कर सकते हैं? देखिए थोड़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक जैसी लगती है। हम समझते हैं कि ओवर द ईयर्स, आई थिंक सेंचुरीज लग जाती हैं जब हमारे ऑर्गन्स में कुछ डेवलपमेंट आता है। क्या गैजेट्स का हम इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारी पीठ धनुषाकार हो जाएगी, हमारी गर्दन झुक जाएगी, हमारे हाथ अलग हो जाएंगे, दिमाग छोटे हो जाएगा? थैंक यू। देखिए, जो प्रकृति ने हमारा शरीर बनाया था, हमारा जो ह्यूमन बीइंग है, जो होमो सेपियंस हैं, दे वर सपोज्ड टू बी हंटर गैदरर्स, कि आप अपना घूम फिर के अपना फूड आपको ढूंढना है। और आपको ये प्रकृति ने इसलिए नहीं बनाया कि हम सोफे पे बैठ जाएं, चेयर पे बैठ जाएं, एसी में बैठ जाएं, इस तरह की जो हरकतें हम आज करते हैं, जो चलते फिरते नहीं है। तो ये इसलिए तो बॉडी हमारी बनी नहीं थी, ये तो हमने इसको बना लिया। तो इसके जो बैड इफेक्ट्स हैं वो तो आ रहे हैं, हम देख ही रहे हैं और आएंगे भी। लेकिन ये सब मानते हुए भी मैं कहता हूं कि ये जो रिपोर्ट है, जो इंग्लिश में एक वर्ड है कि सेक्स्ड अप रिपोर्ट, यानी कि बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड रिपोर्ट है। बिलियंस ऑफ ईयर से एनिमल्स और ह्यूमन बन रहे हैं, वो तो ऐसे टेढ़े इस कारण नहीं हुए। तो मैं ये मानता हूं ये रिपोर्ट बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड है और ये डराने वाली है। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जो हो रहा है और होगा वो ये है कि हमारी मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं, हमारे पॉस्चर्स खराब हो रहे हैं, हमें लगातार दर्द रह रही है, हमारे टेंडनाइटिस हो रहे हैं, हमारी नर्व्स प्रेस हो जाती हैं, जैसे कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है हाथों में, उसकी वजह से हमें जो सुनपन हो सकता है। ये सब चीजें अभी भी हो रही हैं और ये बढ़ सकती हैं। जो हम ज्यादा इन गैजेट्स पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं वो बहुत बुरी बात है। लेकिन अगर इनको ये कि इसके कारण हम कुबड़े हो जाएंगे परमानेंटली, ऐसा नहीं होगा। हमारा पोस्चर खराब हो सकता है, हम झुक के चल सकते हैं क्योंकि सारा दिन हम बैठे रहते हैं, वो हमारा बैड पोस्चर हो जाएगा। लेकिन ये कहें कि हड्डी ऐसी जुड़ी जाएगी, ये मैं संभव मानता नहीं। ये बहुत ज्यादा सेक्स्ड अप रिपोर्ट है मेरे विचार में। अमेरिका के कुछ बड़े संस्थान हैं, उनकी अलग अलग रिपोर्ट से उस पर फिर ये एक और रिपोर्ट,
और बाकायदा इसके 3D स्ट्रक्चर बना के दिखाया है कि पीठ कैसे झुकेगी, गर्दन कैसे झुकेगी, हाथ कैसे टेढ़ा होगा। खैर ये एक बात है, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं, मुझे भी पॉइंट्स बताते समय थोड़ा तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत कई हजार साल लगते हैं इस तरह के डेवलपमेंट्स होने में। और क्या ये एकदम गैजेट्स जो कि हमारी जिंदगी में हार्डली कितने साल से आए हैं, 20, 25, 30 साल से तो जिन गैजेट्स का अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, या अगर हम और भी गैजेट्स मान ले तो 50, 60 साल, इससे ज्यादा बड़ी जर्नी क्या है। लेकिन हाँ, चौंकाने वाली जरूर है। डॉक्टर दत्ता, इसमें जो एक और चीज है वो ये बोल रहे हैं कि इससे आपके मस्तिष्क पर असर पड़ेगा, आपका मस्तिष्क जो है वो सिकुड़ेगा, उसका साइज छोटा होगा। ये भी अगेन ऐसी चीज है जिस पे शायद और शोध की जरूरत होगी, लेकिन ये आज की तारीख में तो तय है कि ये हमारी साइकोलॉजी पर, हमारी थिंकिंग पर, हमारे थॉट्स पर, हमारे बिहेवियर पर ये गैजेट्स असर डालते हैं। बिल्कुल डालते हैं। आप देखिए, आपका सोच इतनी अहमियत रखती है। अगर आपकी बॉडी में सिकुड़न आ जाती है, योगा से अगर आपको आपकी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज में उतार चढ़ाव हो सकता है, आपकी साइकेडियन रिदम जो है वो अफेक्टेड हो जाती है, आपकी सोच अफेक्टेड हो जाती है। आप गर्दन की पोजीशन की बात कर रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड में कितना इफेक्ट होगा वो तो बाद की बात है, लेकिन जो ब्लड सप्लाई है आपकी ब्रेन की वो अफेक्टेड ज़रूर होती है। मैंने कहा साइकेडियन रिदम आपका अफेक्टेड होता है, आपका कॉग्निटिव जो एबिलिटी है, आपकी जो कॉग्निशन है उस पर ये चोट करती है। उसके लिए आप देखिए, जो एक सोचने की क्षमता है वो गड़बड़ाने लगती है। आपका अपना कौन, आपकी इमोशनल जो एबिलिटी है, इमोशनल लाइफ है, आपकी जो बॉन्डिंग है उस पर ये असर करती है। आप गड़बड़ाने लगते हो कौन सा सही कौन सा गलत। उसके लिए हमें अजूहात की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। आपने हाल ही में देखा, लखनऊ में एक बच्चे ने जो आदी हो गया था गेम्स की, उसने कुछ पैसे उधार ले लिए, उसने सोती हुई माँ को कत्ल कर दिया, और उसके बाद उसी घर में माँ की डेड बॉडी पड़ी हुई है ब्लीडिंग, एंड ही वॉज सेलिब्रेटिंग विथ हिज फ्रेंड्स, ही वॉज हैविंग पार्टीज। हाल ही में त्रिपुरा में क्या हुआ देखिए, 15 साल का लड़का, उसने चारों को मौत के घाट उतार दिए। इतनी हैवानियत बच्चों में कहाँ से आती है? अगर आपकी सोच में गड़बड़ आने लगती है, आपका ये जो चिंतन है कि कौन सा राइट कौन सा रॉन्ग, वो गड़बड़ाने लगता है, आपका साइकेडियन रिदम गड़बड़ाने लगता है, आपके खान पान में बदलाव आने लगता है, आपका जो कंसंट्रेशन है, अटेंशन है, आपकी मेमोरी फील्ड है वो आपके अफेक्टेड हो जाती है, आपका सेंस ऑफ मोरालिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। नहीं तो इस तरह की जो क्रिमिनल प्रोपेंसिटी है वो इन बच्चों में दिखती है। हमने आपके साथ शो किए हुए हैं जहां ब्लू व्हेल वगैरह गेम्स का हमने जिक्र किया। अगर उस गेम्स के आदी हो जाते बच्चे तो अपने लिए ही खतरा बन जाते हैं, वो जानलेवा बन जाते हैं अपने लिए। जान के दुश्मन अगर सिर्फ वो दूसरे के लिए नहीं अपने लिए भी बन जाते हैं, ये बहुत बड़ी सोच की बात है। और मैं ये जो शोध करता है उनसे काफ़ी हद तक सहमत हूँ, क्योंकि ये तमाम चीज़ें आपकी दिनचर्या पे असर डालती है, आपका मेंटल हेल्थ पे असर डालता है। जब हमारे पास कोई सुइसाइडल केस आता है, हम उसे दवाइयाँ नहीं देते, हम उसके साथ एक रैपो बिल्डिंग करते हैं, उसके सोच के ज़रिए हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, साइकोथेरेपी के जरिए क्राइसिस इंटरवेंशन देते हैं। ये तमाम चीज़ें विदाउट मेडिसिन होती हैं। और ये आप जो सुइसाइडल है उसको आप बोलोगे नहीं बेटा ये गलत बात है, ये नहीं करो, हम कभी नहीं बोलते अपनी थेरेपी सेशन में कि ये गलत है, क्योंकि उसका वो आदी है। नाउ टू डिमार्केट कि व्हाट इज़ गुड फॉर मी, व्हाट इज़ बैड फॉर अदर्स और व्हाट इज़ बैड फॉर मी, ये सोच अगर आपकी गड़बड़ आ जाए तो नेचुरली आपकी कॉग्निशन जो है, आपका सेंस ऑफ मोरालिटी जो है, आपकी सोशल बॉन्डिंग जो है, उस पर ये असर डाल जाती है। तो नेचुरली दिस इज वर्स्ट काइंड ऑफ पॉइजन व्हिच आवर यंगस्टर्स आर एक्सपोज्ड टू। राइट, बिल्कुल सही। और ये देखिए, शॉर्ट पढ़ाई में भी, हाँ बिल्कुल आप सही कह रही हैं, पढ़ाई में भी इम्पैक्ट होता है। मैं आता हूँ और चीज़ों के लिए आपके पास डॉक्टर दत्ता। डॉक्टर टिंकू हमारे साथ जुड़ गए। तो डॉक्टर टिंकू, इसका जो फर्दर एक क्वेश्चन है वो मैं आपके पास लेके आता हूँ। रिसर्च ये कह रही है कि जो ब्रेन का साइज है, अब ये तो एक साइको एनालिसिस किया अभी डॉक्टर जयंती दत्ता ने कि उसके क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं हमारी सोचने समझने की क्षमताओं पर,
चीज़ों को देखने या उनको अंडरस्टैंड करने की क्षमताओं पर और उन पर रिएक्ट करने की क्षमता को। ये तो हाथों हाथ हमारे हाथ में आ गए, सामने दिख गए, लेकिन ये कह रहा है कि आपके ब्रेन की साइज छोटी होगी। क्यों? क्योंकि आप या तो एंटरटेन हो रहे हैं, आप अपनी ब्रेन को कोई एक्सरसाइज तो दे नहीं रहे, आप लगातार उसे एंटरटेन कर रहे हैं और वो भी बहुत ही लेथार्जिक तरीके से। तो हो सकता है भविष्य में आपका ब्रेन भी जो है वो सिकुड़े। डॉक्टर राजदानी, सवाल आपसे। क्वेश्चन रिपीट करेंगे जी, क्योंकि आप थोड़ा आपको विलंब हुआ जुड़ने में। मैं कह रहा था कि जिस रिसर्च की हम बात कर रहे हैं उसमें एक पॉइंट ये भी था कि आपकी ब्रेन भी डिफॉर्म हो रही है या सिकुड़ जाएगी इस पूरे इम्पैक्ट से जो गैजेट्स आपके ऊपर डालते हैं। उसका जो साइको एनालिसिस अभी डॉक्टर दत्ता ने किया कि किस तरीके से आपके बिहेवियर में चेंज आता है, आपकी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, वो तो हम तुरंत देख रहे हैं जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं। लेकिन क्या इस तरह का फिजिकल चेंज कि आपके ब्रेन का साइज, क्योंकि ब्रेन लेथार्जिक हो रहा है, लगातार वो या तो टीवी या फोन या मोबाइल में एंगेज है, अपनी तरफ से कुछ सोच समझ नहीं रहा है, खुद को एंटरटेन कर रहा है या फिर टाइम पास कर रहा है, क्या इसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट दिखाई देंगे दिमाग के साइज पर? ऐसा पॉसिबल है? इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। हाँ जी, अगर ब्रेन को आप जितना यूज करते हैं उसकी कैपेसिटी उतनी बढ़ती जाती है। अगर आप एक तरफा ब्रेन को यूज करेंगे तो डेफिनेटली ब्रेन का डेवलपमेंट रिटार्डेड हो जाएगा। सो आई थिंक देयर इज सम मेरिट इन दिस रिसर्च। और अगर हम लाइक आई एम एन आई स्पेशलिस्ट, तो अगर हम आंखों की तरफ से देखें तो जो बच्चे ऑल द टाइम गेमिंग करते रहते हैं और जिनका आउटडोर एक्सपोजर बहुत लिमिटेड होता है, उनकी आंखों पे मायोपिया आ जाता है, जैसे कि पास का नंबर आ जाता है। और ब्रेन का डेवलपमेंट भी उनका एक तरफा ही होता है, विजुअल डेवलपमेंट भी प्रॉपर नहीं हो पाता। So I think yes, there is a lot of. तो डॉक्टर बाली, क्योंकि हाँ वो सवाल लेके मैं आपके पास आता, लेकिन आपने अभी जिक्र किया, अब वो आंखों के लिए भी रिसर्च क्या कहती है? अगेन वो मेरे लिए थोड़ा विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन आप एज अ डॉक्टर बता सकती हैं कि क्या ऐसा कभी आज नहीं तो 400 साल बाद संभव होगा? वो रिसर्च कहती है कि जिस तरीके से ये सारे गैजेट्स हैं, खासतौर पर मोबाइल फोन जितना इस्तेमाल हो रहा है, उसमें से जितनी ब्लू रे निकल रही है, अब बॉडी अपने आप को बचाने के लिए हो सकता है कि अपने पलकों के सिस्टम में कोई डेवलपमेंट कर ले, कोई दोहरी परत आ जाए ताकि वो एक सिस्टम या एक वॉल खड़ी करे ताकि इंसान को ब्लू रे से बचाए। क्या ऐसे डेवलपमेंट भी हो सकते हैं बॉडी के अंदर? टाइम विल ओनली टेल। आई मीन आगे का किसने देखा है, बट जिस तरह से बच्चे ये डिजिटल डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, आई एम श्योर आवर बॉडी विल डेवलप सम प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म इन द लॉन्ग रन। या तो हमें डिजिटल डिवाइसेस छोड़ने पड़ेंगे या बॉडी को कुछ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स बनाने पड़ेंगे। सो यस, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, दो अभी मतलब इट्स टू अर्ली टू से कि आगे जाके क्या होने वाला है। बट इन सब के इम्पैक्ट हम ऑलरेडी देख रहे हैं ओवरऑल हेल्थ पे, आईज पे, ब्रेन पे, वो तो हमें दिख ही रहा है। सो आई एम श्योर द बॉडी विल create some kind of an adaptation in जी, future. चलिए थोड़ा और गहरा जाते हैं। डॉक्टर गुलाटी, ये बताइए, आप थोड़ा विषयांतर हो जाएगा जरूर, इसमें थोड़ी एंथ्रोपोलॉजी भी चली जाएगी, लेकिन चलिए डॉक्टर गुलाटी फिलहाल अभी हमारे साथ नहीं है तो हम उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मेरे मन में उनके लिए है कि क्या मानव विकास का ये जो पहिया है, जो अभी बात कर रहा था कि सालों साल या कई हजार साल लगते हैं जब आपकी बॉडी में कोई चेंज आता है, लेकिन क्या ये जो आधुनिक गैजेट्स हैं ये उस चेंज की जो रेट है उसको बदल देंगे? ये लेके जाएंगे उनके पास। लेकिन फिर मैं एक बार डॉक्टर दत्ता का रुख करता हूं। डॉक्टर दत्ता, जो मैंने कहा कि एक तो ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, ठीक है, वो जब होगा शायद उस इम्पैक्ट को देखने के लिए आप और हम और ये अभी करंट जनरेशन तो नहीं होगी सामने, लेकिन हम फिर से करंट सिनारियो पे आते हैं। गैजेट्स हो गए, और गैजेट्स अकेले नहीं, गैजेट्स के अंदर जो चीजें आ रही हैं, मसलन कि उसमें सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, उसमें एंटरटेनमेंट की जो चीजें हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो हम कुल मिलाकर एक लत में जा रहे हैं, और लत तो कोई भी हो वो बुरी है। तो क्या ये चीज हमारी अभी की जनरेशन पर, आज की जनरेशन पर ही इंपैक्ट कर देगी? और सिर्फ बच्चे नहीं, बड़े सब, ऑल नीचे से ऊपर तक सब शिकार होंगे? सब 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 देखिए, सब पे ये इफेक्टिव है। 2.5 साल का बच्चा अगर आदी हो सकता है, 70 साल के बूढ़े अगर आदी हो सकते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स है। आपने बार बार जिक्र किया ब्रेन का। आप
छोटी सी एक एग्जांपल लीजिए कि आपकी मेमोरी फील्ड जो है दैट्स अ पार्ट ऑफ योर सीएनएस, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। अगर आपकी मेमोरी पे ये चोट पहुंचाती है, आप देखते हैं एमनेसिया हो जाता है, लोग अपनी आइडेंटिटी भूल जाते हैं, और एपिलेप्टिक सीजर्स के जरिए भी आपको दिख जाता है कि हाउ इट कैन इम्पैक्ट योर बिहेवियर। तो मेरे ख्याल से बहुत देर इंतज़ार करने की हमें ज़रूरत नहीं है, इसी जनरेशन के साथ हमें दिख जाएगा। जब हम ब्रेन की पूरी ईजी वगैरह करेंगे तो दिख जाएगा कि ब्रेन में कहाँ से सिकुड़न आ रही है। अगर ये मेमोरी फील्ड पे आपका ये असर डाल रही है तो ऑब्वियसली योर सीएनएस इज अफेक्टेड, एंड व्हेन योर सीएनएस इज अफेक्टेड ऑब्वियसली इट्स पार्ट ऑफ योर ब्रेन फंक्शनिंग। तो ब्रेन अफेक्टेड होगा तो मेरे ख्याल से हमें बहुत देर इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ये शोध के ज़रिए रेडियोलॉजिकल एविडेंसेस ले कि हमारे ब्रेन में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं तो हमें दिख जाएगा, क्योंकि आपका बिहेवियर जो है वो अक्सर ब्रेन पे चोट करता है। आपका सोच जो है इट्स ए पार्ट ऑफ योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो वहाँ पे अगर आपका कॉर्टेक्स इन्वॉल्व हो जाता है तो ऑब्वियसली आपका ब्रेन जो है वो ये इम्पैक्टेड होगा ही, क्योंकि आप देखिए मैंने बोला साइकेडियन रिदम ये पीनियल ग्लैंड के थ्रू कंट्रोल होता है आपका, वो अगर अफेक्टेड हो जाता है तो so many parts of your brain are already affected। आपकी लर्निंग कैपेसिटी, आपकी मेमोरी, आपकी साइकेडियन रिदम, आपके ग्लैंड्स, आपके हार्मोन्स सारे अफेक्टेड हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली योर ब्रेन विल बी डेफिनेटली इम्पैक्टेड। आई बिलीव कि दिस इज़ वन ऑफ द वेरी वर्स्ट काइंड ऑफ फेज वी आर गोइंग थ्रू, क्योंकि बच्चे के साथ अगर आपने फ़ोन नहीं दिया तो देखिए इसके मैंने बोला अभी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। कोरोना के दौरान हम लोग अगर ये नहीं होता तो हम जुड़ नहीं पाते एक दूसरे से, लेकिन जो बच्चे आदी हो जाते हैं, जिनको लत लग जाती है, देखिए मैं स्टूडियोज़ में भी गई, मेरे पास कुछ प्रोफेशनल्स भी आए कि मैम सिंस यू आर हियर इन द स्टूडियो लेट मी कन्फेस कि मैं ब्लू व्हेल का आदी था, लेकिन क्योंकि मेरा टाइमिंग ऐसा था कि 4 बजे उठ के मैं वो जो कॉल लेने की ज़रूरत थी वो नहीं कर पाया तो मैं बच गया। तो जब किसी को एडिक्शन हो जाती है किसी भी चीज़ की, चाहे वो ड्रग्स की हो, चाहे वो अल्कोहल की हो, चाहे वो गेम्स की हो, वो चीज़ें एक ही तरह से असर करती हैं आपकी व्यवहार पर, आपकी बॉन्डिंग के ऊपर, आपका जो सामाजिक रिश्ता है वो गड़बड़ाने लगता है। अब आप देखिए बच्चे हावी हो जाते टीचर्स के ऊपर, तो ये चीज़ें जो है ये एक बहुत गंभीर चिंता वाली बात है। नहीं बिल्कुल आप सही कह रही हैं डॉक्टर दत्ता। और ये मतलब हमारे लिए हम ड्रग्स को तो वैसा देख पाते हैं जैसा वो है, मानते हैं कि वो खतरनाक है और पूरा, लेकिन वो अवेयरनेस हमारे पास गैजेट्स को लेकर नहीं है, और वो ज़रूरी भी है। दिक्कत तो यही है कि वो हमारा एक ज़रूरी हिस्सा भी है जीवन का, लेकिन उनकी अतिशयोक्ति उतना ही हमें हार्म कर रही है। चलिए मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद डॉक्टर गुलाटी आई थिंक जुड़ गए हैं। वो इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या जो असर डालने का जो प्रक्रिया है, जो हमने देखा सालों साल कई हजार साल लग जाते थे वो चेंजेस आने में, क्या वो तेज तो नहीं हो गई इन नई चीज़ों के साथ? एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल होगा, डॉक्टर गुलाटी से इसका जवाब लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कंज्यूमर अड्डा में आज बात कर रहे हैं गैजेट की यारी बॉडी पर भारी, क्योंकि एक रिसर्च जो कि अमेरिका में हुई है वो कह रही है कि जिस तरीके से गैजेट्स का इस्तेमाल हमारे जीवन में लगातार बढ़ रहा है, जिस कदर और जिस पैमाने पर बढ़ रहा है, उससे हमारी बॉडी में कई डिफॉर्मेशन आने लग रही है। रिसर्च तो यहाँ तक जाती है कि आने वाले समय में यानी भविष्य में गैजेट्स के इस्तेमाल से हमारी उंगलियां टेढ़ी हो जाएंगी। द वे वी होल्डर मोबाइल फोन, हम लगातार झुके रहते हैं, गर्दन झुकी रहती है, पीठ में कुबड़ निकलेगा, गर्दन की हड्डी झुक जाएगी, आंखों में डबल पलके, यानी बहुत सारे ऐसे चेंजेस जो कई हजारों साल लगते हैं होने में बॉडी के अंदर, उन्हें ये प्रिडिक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि हम गैजेट्स का ओवर इस्तेमाल कर रहे हैं। काफ़ी सारी बात हुई रिपोर्ट पर। डॉक्टर गुलाटी, एक अहम प्रश्न ये जिसमें मैंने कहा था कि हम थोड़ा सा इसमें एंथ्रोपोलॉजी भी जोड़ देंगे कि पहले जो हमने चेंजेस देखे, जिसका आपने भी जिक्र किया, ह्यूमन इवोल्यूशन, बॉडी जैसे जैसे वक्त के साथ चेंज हुई है हमारी, उसमें कई हजार सालों का वक्त लिया। लेकिन क्या ये संभव है कि जिस तरह से गैजेट्स आए, जिस लेवल पर आए, पहले जो फैक्टर थे चेंज के लिए वो ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने वक्त लिया होगा, लेकिन क्या ये फैक्टर्स यानी ये गैजेट्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि ये कम समय में बड़े बदलाव लाएंगे? क्या ये संभव है? जो अभी डॉक्टर टिक्कू ने बोला, डॉक्टर जयंती ने बोला और मैंने भी बोला कि इन गैजेट्स के जो इमीडिएट बैड इफेक्ट्स हैं वो तो हम देख ही रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है कि इसके बैड इफेक्ट्स हैं, और जो अच्छी चीजें हैं वो तो हम जानते ही हैं। लेकिन क्या ये गैजेट्स इतना खराब करने वाले हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां विकृत हो जाएंगी या उनका दिमाग कम हो जाएगा?
ये एक सोचने की बात है कि क्या ये एवोल्यूशन के उस साइकिल में आ जाएगी। हमें कहते हैं कि हमारे पूर्वज जो है 4 पैरों पे 4 उस पे चलते थे, हमारे पूर्वज जो मंकीज थे, तो हम ह्यूमन बीइंग डेवलप हुए हैं। क्या ये इतना ज्यादा बड़ा फैक्टर है कि ये हमको चेंज कर देगी? मैं इसको मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम गैजेट लेके बैठे, हम चलते नहीं है, उठते नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम अपने दिमाग को यूज नहीं कर रहे हैं, हम सारा कुछ कर रहे हैं, उठ के काम भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इतना ज्यादा नहीं है मैं मानता इसको कि ये इतना ज्यादा इसको विकृत कर देगी। ये थोड़ी सेक्स्ड अप बातें हैं, बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड है, और मैं इस बात को कतई भी मानने को तैयार नहीं। तो होंगे परिवर्तन, आज जो परिवर्तन दिख रहे वो होंगे, लेकिन शायद शरीर के शरीर बदल जाएंगे, इसके लिए कहना अभी संभव नहीं है। रिसर्च होती रहती है, बहुत कुछ होता है, लेकिन डॉक्टर गुलाटी फिलहाल इससे सहमत नहीं है। डॉक्टर टिंकू, अभी की एक और जो बात है, अच्छा बहुत सारे लोग हमने ऐसे देखे हैं जो गैजेट्स को कोशिश करते हैं कि हम इनका कम इस्तेमाल करें, लेकिन कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ी कर जाते हैं। मसलन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रात में जब सोने के लिए जाते हैं तभी अपने फोन का इस्तेमाल करते हैं, भले वो दिन भर ना देखें, और आधा घंटा सोचते हैं कि सोने के पहले। लेकिन आप ही लोग कहते हैं कि आप सोने से 2 घंटे पहले कम से कम मोबाइल फोन को दूर रख दीजिए। बहुत सारे लोगों में इंसोमेनिया, जिसको हम नींद ना आने की बीमारी कहते हैं, वो डेवलप हो रही है। क्या इसके पीछे भी गैजेट्स या फोन और उनकी ब्लू लाइट जिम्मेदार है? और अगर ये ऐसा ही चला तो आगे एक बड़ी संख्या में लोग इस चीज का शिकार होंगे। हाँ, डेफिनेटली इंसोम्निया हैज़ बीन लिंक्ड, इंसोम्निया को लिंक किया गया है डिजिटल डिवाइसेस से। इनफैक्ट अभी फ़ोन पे फिल्टर्स भी आते हैं जिससे आप उसको येलो लाइट कर दें अगर आपको नींद से पहले उसको यूज़ करना है। तो जो ये ब्लू लाइट निकलती है इन डिवाइसेस से, वो हमारे ब्रेन में जो स्लीप सेंटर है उसको डिस्टर्ब कर देती है। तो स्लीप डिस्टर्बेंसेस, बिहेवियर डिस्टर्बेंसेस ये बहुत कॉमन हो गए हैं। दूसरी चीज़, जैसे आप बता रहे थे कि इन डिवाइसेस से हमारी बॉडी कैसे अडेप्ट कर रही है, तो जैसे मैंने पहले भी आपको एक मेंशन किया कि मायोपिया हैज़ बिकम एन एपिडेमिक। जैसे स्पेशली लॉकडाउन में हमने देखा है कि बच्चे जो बहुत ज़्यादा डिजिटल यूज़ कर रहे थे उन सबके माइनस नंबर्स की पावर आ गई हैं, जिनके कभी भी फैमिलीज़ में वो नंबर नहीं था पर बच्चों का माइनस नंबर लग गया। सो एंड कंट्रीज़ लाइक जापान एंड चाइना, जहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा डिजिटल यूज़ करते हैं, the rate of myopia is almost 90%। जो हाई स्कूल गोइंग किड्स हैं उनमें 90% बच्चों के चश्मे लग चुके हैं। तो इतना पास काम करते करते हमारी आईबॉल ने कुछ ऐसा अडेप्ट किया है कि सबको पास देखने का, मायोपिया मतलब कि आंख पास के लिए ज़्यादा अच्छी देखती है, दूर के लिए इतना अच्छा विजन नहीं होता। तो ये एक हमारी बॉडी का अडेप्शन ही हुआ कि बॉडी जब हमारी आंखें हमेशा पास के लिए देख रही हैं तो आंख मायोपिक हो गई। सो ये तो हम अभी ही देख रहे हैं, 2 सालों के अंदर हमने और मायोपिया का बहुत ज्यादा प्रोग्रेशन देखा है। जी बिल्कुल। और नहीं, तो ये बात सही है कि देखिए बड़ी डिफॉर्मिटीज जब होंगी उसके लिए बहुत साल नहीं लगे, उसके लिए बहुत साल नहीं लगे, और अचानक से आपको लगा कि आपकी आंखें जो है कमजोर हो चली। बच्चे खास तौर पे जिनकी आंखें लंबी जानी चाहिए बड़े समय बाद, उनकी आंखें बचपन से कमजोर। डॉक्टर जब तक क्विकली, अब समय तो कम है, लेकिन क्या हम आज भी इस स्थिति को सुधार सकते हैं थोड़े डिसिप्लिन से? बिल्कुल सुधार सकते हैं। देखिए आपकी 3-4 चीज़ें अफेक्टेड ज़रूर हो रही हैं। आईक्यू, इंटेलिजेंस कोशेंट अफेक्टेड हो रही है, आपकी ईक्यू, आपकी इमोशनल कोशेंट अफेक्टेड हो रही है, आपकी सोशल कोशेंट, सामाजिक जो एक आपकी बुद्धिमत्ता है उस पर भी ये चोट कर रही है। ये तमाम चीज़ें अगर अफेक्टेड है, आप देखिए आपने एक सिंड्रोम देखा होगा, साइकोसोशल डॉर्फिज्म। अगर इमोशंस के वजह से आपकी हाइट में कमी आ सकती है और आपका आईक्यू, ईक्यू, एसक्यू तीनों अफेक्टेड हैं, तो आपके शरीर में बदलाव आना मुनासिब है, वो आएगा ही ज़रूर। और मेरे ख्याल से इतनी देर इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर रोकथाम, जैसे डॉक्टर साहब अभी बोल रहे थे डॉक्टर गुलाटी, कि हम अपनी दिनचर्या तो निभा ही लेते हैं, हम करते हैं, सारा काम करते हैं, हर चीज़ निभाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे अगर हमारे पास ये अवेयरनेस है कि हमारे को ये लत लग रही है, तो उस लत को आप रोक सकते हैं। देयर इज़ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, CBT, विच वी आर प्रैक्टिसिंग ऑन अ डे टू डे बेसिस एंड इट हेल्प्स। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये लत के शिकार ना हो, आप इस लत से आप ग्रस्त ना हो, तो आप बखूबी इससे बाहर आ सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ी सी अवेयरनेस आपको चाहिए। आपको इसके लिए किसी बहुत ज्यादा जद्दोजहद की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कुछ ऐसा नुकसान हो गया जैसे ड्रग्स या किसी दूसरी चीज में हो जाता है। ये बिल्कुल एक लत की तरह गहरी लत है। जैसे हमारे डॉक्टर्स का कहना है कि हाँ, ये बड़े फिजिकल चेंजेस की, आपकी उंगलियां टेढ़ी हो जाएं, आपकी कमर ही
झुक के बिल्कुल आगे पहुंच जाए, शायद ये तो अभी संभव नहीं दिख रहा, होगा तो कभी बहुत जनरेशंस के बाद, और आज इन पे कमेंट करना मुश्किल है। लेकिन जैसे डॉक्टर टिंकू ने बताया, आपके आई साइट्स वीक हो रहे हैं, जैसे डॉक्टर दत्ता ने कहा कि आपके बिहेवियरल पैटर्न चेंज हो रहे हैं, आपका सामाजिक तौर तरीके बदल रहे हैं, यही तो हैं जो आज आप चेंज ला रहे हैं। तो ये चेंज आपकी जिंदगी में एक नेगेटिव रोल प्ले ना करे, उसके लिए थोड़ा सा एक अवेयरनेस, हल्की सी जानकारी, और आपको खुद को ये मानना कि नहीं भाई ये लत है। मैं जरा देख लीजिए आप कितना समय बिताते हैं। आजकल तो आपके मोबाइल में वो सारे डिजिटल टाइमर्स और सब कुछ होते हैं, आपको हर महीने हर हफ्ते डेटा भी मिल जाता है। थोड़ा सा उस पर विचार कर लीजिए तो चीजें बहुत आसान होगी। फिलहाल वक्त हो गया समाप्त। तो आप तीनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत हुई। आई होप कि हमारी इस जनरेशन को जो गैजेट्स का इतना इस्तेमाल करती है उनके लिए भी आई ओपनर होगी। नमस्कार।